नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल प्राचीन कहानियों में। आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। कहानी है अकबर और बीरबल की। आज मैं 3 कहानियाँ सुनाऊँगी इसमें। पहली कहानी का शीर्षक है भ्रष्ट कर्मचारी। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी 2 सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहाँपनाह, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया गया था? जहाँपनाह, यह अनाज के गोदाम में काम करता है, सिपाही ने बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहाँपनाह, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ़ हो जहाँपनाह, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहाँपनाह, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहाँपनाह जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमा कर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता, यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह अकबर से निवेदन किया, जहाँपनाह, क्यों ना वहाँ चलकर खुद देखा जाए। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहाँ खुद चलेंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का भेष बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ए तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी है क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना के किनारों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफ़ी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम लोग 50 अशर्फियाँ दो तो मैं माफ़ कर सकता हूँ। यह तो बहुत ज़्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इसमें कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े पहने बादशाह अकबर वहाँ आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चल गया। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ़ करें जहाँपनाह, मैं आपको पहचान ना सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेता है। जी हाँ जहाँपनाह, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। हर बात का जवाब नहीं। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे, उनमें सुल्तान खान बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता था। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए उसने सोचा, मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूँगा और मौका मिलते ही जहाँपनाह से उसकी सिफारिश करूँगा। बीरबल की तेज आंखों में यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खजांची का पद खाली है, वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है।
एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए थे। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ़ नहीं लाए हैं जापना। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी दिखाई दी। सुल्तान खान ने बादशाह की ओर देखा और मनी मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज़ लग रहे हैं, यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहाँपनाह आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खान ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी हाँ जापना। इस पर अकबर बादशाह ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी हाँ, आज आप उनको कोई बात नहीं सुनाइएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं बोलूँगा। अकबर ने मन में सोचा, ये बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर के बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके बैठने से पहले ही अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हें देर कैसे हुई? बीरबल ने उत्तर दिया, जापना मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें ज़रूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ जापना, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी, अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जापना। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वे मनी मन बोले, चलो उस धूर्त से छुटकारा मिला। बीरबल की बुद्धिमानी। शाम हो गई थी, सारे दरबारी थक गए थे। बादशाह के चेहरे पर भी थकावट दिखाई दे रही थी। दरबार प्रकाश करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक सिपाही ने प्रवेश किया। क्या बात है अमीर? बादशाह ने पूछा। जहाँपनाह, दक्षिण भारत से एक पंडित आपसे और बीरबल से मिलने चाहते हैं, सिपाही बोला। मगर क्यों? अकबर ने पूछा। जहाँपनाह, उन्होंने आपकी बुद्धिमत्ता और बीरबल की सूझबूझ के बारे में काफ़ी सुना है, इसलिए वे आपसे मिलना चाहते हैं, सिपाही ने निवेदन किया। तो फिर विद्वान पंडित को निराश करना उचित नहीं है, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। अमीर, बादशाह ने आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बीरबल से कहा, हम बहुत थक गए हैं, बीरबल इन पंडित जी से ज़रा जल्दी निपटना। तभी सिपाही पंडित जी को लेकर अंदर आ गया। अकबर तथा बीरबल ने पंडित जी का स्वागत किया। पंडित जी उनकी उदारता देखकर गदगद हो रहे थे। अकबर बोले, पंडित जी आप बीरबल जी से प्रश्न की पूछिए। पंडित जी ने ध्यान से बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल तुम 100 सरल प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करोगे या एक कठिन प्रश्न का? बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा, पंडित जी 100 सवाल सुनने का समय बादशाह के पास कहाँ है? आप मुझसे एक कठिन प्रश्न ही पूछ लीजिए। तो ठीक है, तुम बताओ कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? पंडित जी ने पूछा। बीरबल ने एक शब्द का उत्तर दिया, मुर्गी। पंडित बोले, उन्होंने एक और सवाल किया, तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल? माफ़ कीजिए पंडित जी, आप ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, बीरबल ने पंडित जी से कहा। बीरबल के कथन से पंडित मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मैंने बीरबल की जितनी प्रशंसा सुनी थी, उन्होंने उससे ज़्यादा ही बुद्धिमान पाया। दोस्तों, ये तीनों कहानियाँ यहीं ख़त्म होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।